सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म के अंतर्गत वाणी का प्रयोग, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि वाणी का प्रयोग हम ठीक ठीक करें। यद्यपि हम आगे इसको लेंगे और वाणी के विषय में, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये व्यवहार में। तो जो वैदिक जीवन पद्धति है उसमें बहुत ही विचारपूर्वक, बहुत ही सोच समझ करके वाणी के प्रयोग पर बल दिया जाता था। इसी से हमारे जीवन में सुख शांति का आधार होता रहा। ऐसा नहीं कि जब जिसके मन में जो कुछ आया बोल दिया। और इतिहास खोल करके देखेंगे, आप पढ़ करके देखेंगे कि जिसने वाणी का दुरुपयोग किया है, वाणी की मर्यादा का जिसने पालन नहीं किया है, उसने स्वयं हानि उसने उठाई है और समाज के लिए भी बड़ा ही वो हानिकारक कार्य रहा। छोटी छोटी बातों पर हम जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे स्वभाव में भी वो अनेक प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, जिससे हमारा शरीर जर्जर हो जाता बहुत जल्दी। मुख का ये काम है, क्योंकि ये मुख मुखिया के समान है, और घर का मुखिया अच्छा है तो घर ठीक चलता है। घर का मुखिया ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ये वाणी है ना, इससे दो काम होते हैं। रसना से दो काम लिए जाते हैं। एक तो बोलने का काम लिया जाता है, एक चखने का काम लिया जाता है। दोनों स्तर पर, क्योंकि हम वैदिक जीवन पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर मीठी वाणी बोलने का जो क्रम है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्ण वैज्ञानिक है। जो भी वैदिक शिक्षाएं हैं, जो हमारे ऋषियों की जो शिक्षा दीक्षा है, उसमें कहीं भी न्यूनता नहीं है। जो नवयुवक हैं, जो अर्वाचीन साहित्य को पढ़ते हैं, उनको लगता है ये क्या वाणियों की बात है, वाणी क्या इसमें बोलने के लिए, बोलो कुछ भी बोलो, दिल खोल करके बोलो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन दिल खोल करके बोले कभी मनाही नहीं है, लेकिन मर्यादित बोले। जिसने भी वाणी की मर्यादा का अतिक्रमण किया है उसका शारीरिक जो व्यवहार है वो भी ठीक नहीं होगा। शारीरिक व्यवहार का तात्पर्य क्या है? यदि उसने कभी बहुत ही आक्रामक होकर के कोई बात बोली है, बहुत ही हठ दुराग्रह पूर्वक कोई बात बोली है, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के किसी को कठोर कहा है, मधुरता युक्त व्यवहार नहीं किया है, तो उसके शारीरिक जो हार्मोन्स हैं उनको आप देखिए कि उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, उसकी जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। जो मधुरता युक्त जिनका व्यवहार है, शांत चित्त जो रहते हैं, उनके व्यवहार में आप देखेंगे कि उनका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहेगा और कभी वो हताश निराश नहीं होते, परेशान नहीं होते, उनके जीवन में उत्साह होता है। लेकिन जो हड़बड़ी में कुछ बड़बड़ा जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाता है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहता, न मन से न तन से।
तो स्वास्थ्य के लिए भी वाणी का प्रयोग हम कैसे करें? बहुत ही विनम्रता पूर्वक, शांति से, धैर्य पूर्वक और सत्य बोलें। इसमें ये बात पुनः मैं जोड़ रहा हूँ कि प्रिय बोलें, मधुर बोलें, लेकिन सत्य बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंचा नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। हमने पीछे कक्षा में इस बात को पढ़ा था कि सत्य बोले, प्रिय बोले। जो अप्रिय है, सत्य भी है लेकिन अप्रिय है, वो उसको भी ना बोले, और असत्य को प्रिय भी ना बोले। यथा योग्य, यथा समय, अहंकार युक्त, अहंकार से रहित होकर के, अहंकार मुक्त होकर के बात करें। क्या पूछिए? स्वामी जी ओम। अगर हम वाणी से गलत बोलते हैं तो फिर उसे हिंसा भी कहेंगे? जी, हिंसा। हिंसा, हाँ। वाणी से हिंसा होती है। वाणी से हिंसा ये होती है कि किसी को हमने कठोर बोल दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए, तो उसके दिल में वो बात चुभ गई, वो गलत लग गई उसको। तो वाणी से सबसे पहले वाणी ही हमको जो है हिंसक बनाती है। यदि वाणी का हम ठीक ठीक प्रयोग करेंगे तो हमारा स्वभाव ठीक रहेगा। इससे हिंसा होती, बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। किसी की भावनाओं को आहत करना, वाणी से तो बोलते हैं। किसी को नीचा दिखाना, वाणी से कठोर बोल दिया तो उसको लगता है कि हमको जो है हमको अपमानित किया गया, हमारा ठीक आकलन नहीं किया गया, या मुझको दबाया गया। अनेक प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ओ जी, बहुत अच्छी बात कही। अभी जो महाभारत का युद्ध हुआ वो केवल एक बाड़ी दोष के कारण हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल। इतना बड़ा जो महाभारत का युद्ध है, वो छोटी सी भूल कि अगर ये ना कहा होता द्रौपदी ने पहले कि अंधों के अंधे होते हैं, तो शायद ही महाभारत का युद्ध ना हुआ। तो बाड़ी की महिमा तो सभी जी सच बात है कि बहुत जो है। हाँ, इसका जब हम अपने, चाहे कोई भी हो, कहते हैं कि आग में कोई भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी व्यक्ति आग में हाथ डालेगा तो जलेगा ही जलेगा, कोई बच नहीं सकता। तो वाणी का प्रयोग आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा यदि बोला है तो बुरा मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें अग्नि में तो समान व्यवहार हो सकता है कि चाहे छोटा अग्नि में हाथ डालेगा तो जलेगा, बड़ा डालेगा तो जलेगा, लेकिन व्यवहार के स्तर पर जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना उसका ज्ञान का लेवल बड़ा होगा या प्रसिद्धि जिसकी ज़्यादा होगी, उतना ही उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई, हम घर में अपने आपसी व्यवहार में कुछ भी बोल दें, किसी के ऊपर हम छीटा कसी कर दें, थोड़ा सा एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को वो हार्ट करेगा, उसको परेशानी होगी, उसको व्याकुलता होगी। लेकिन कोई गांव का प्रधान कुछ ऐसी बात बोल दे तो वो पूरे गांव को अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जिले का, जनपद का कोई बड़ा व्यक्ति, कोई विधायक, सांसद कुछ ऐसी बात बोल दे कि उसको भी, वो तो पूरे समाज को लगेगा कि ये गड़बड़ किया। इसी प्रकार से जितने ऊंचे स्तर पर जाएंगे, राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, अगर मतलब वाणी को यदि नियंत्रित नहीं करता है और वो उसके मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए तो राष्ट्र में गृहयुद्ध हो सकता है। ओम स्वामी जी जी, तो जैसे हमारे स्वामी जी थे, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, वो इस बात को जैसे खंडन करते थे तो उस समय समाज में काफ़ी विरोध हो जाता था। तो उससे जो है काफ़ी, फिर बाद में कुछ लोग समर्थन में, जिसका कारण उनको कई बार विष भी दिया। जी, ये कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज़ सामने आई थी कि वाणी में कठोरता के कारण उन्होंने इनको, समाज को इस तरह से कहा। और जैसे आज परम पूज्य स्वामी जी है, किस चीज़ को कहते हैं फिर उसको उस तरह से भी उसको दोनों पक्ष को लेके कह देते हैं, तो सामंजस्य बना रहता है। जी, तो हाँ, इसमें किस तरह से देख सकते हैं? देश काल परिस्थिति में हमारे महापुरुषों से ऐसी बातें हुई हैं और वो प्रासंगिक था। शठे साठ्यम समाचरित,
जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में उस चीज़ की, जिस चीज़ की हम प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, जिसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कभी हो नहीं सकती। हाँ, जैसे कोई धर्म का, कोई न्याय का प्रचार प्रसार करे तो जो अन्यायी हैं, जो दुर्जन हैं, वो उनको कष्ट तो होता है, उनकी पेट में पीड़ा होगी। और वही लोग ऐसा काम करते हैं। जो भी महापुरुष हमारे हुए हैं, उनके जीवन में देखिए कितना जो है, कितनी सादगी, कितना प्रेम, कितना सौहार्द रहा है। लेकिन जो बुरे थे उन्होंने कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं किया, वो अपना कार्य करते ही करते हैं। जिन्होंने एक मार्ग दिया है राष्ट्र को, एक धरोहर, जो राष्ट्र की धरोहर थे, जिन्होंने एक पथ प्रदर्शित किया है, पथ प्रदर्शक बन करके हमको पुनः वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया और हमको अपनी राष्ट्र की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए जिन्होंने जगाया, उन्हीं को लोगों ने विष दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाणी थी वो सत्य के साथ थी। और कभी कभी उनको जो लोग ऐसा व्यवहार करते थे उनको कठोर भी बोलते थे, तो कठोर बोलते थे तो उनको बुरा लगता था। कई बार जब हम प्रेम से समझा समझा कर थक जाते हैं तब कभी कभी कठोर निकल ही जाता है। तो ये कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि यदि वाणी का प्रयोग यदि हम ठीक नहीं करेंगे, वो चाहे ज्ञान युक्त व्यवहार हो, अज्ञान युक्त हो, वो कभी ना कभी किसी को पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है। हाँ, ये कि ज्ञान के स्तर में हमने तो भलाई के लिए कहा, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है किसी के प्रति। हम ये चाहते हैं कि शायद ये कठोर शब्द बोलने से ये संभल जाए, ऐसा मन में भाव होता है। जैसे किसी को सुबह कई बार जगाया, नहीं जगता है तो कभी कठोर बोलना पड़ता है, तो उस कठोरता से उसको यदि परेशानी होती है तो वो तो उसका दोष है। हमको उससे विचलित नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की अस्मिता हमको प्यारी है तो कभी ना कभी ऐसी बातें हमको बोलनी पड़ जाती हैं जिससे जो दुर्जन है, जो सज्जनों के ऊपर हमेशा शासन करना चाहते हैं, उनको तो पीड़ा होगी होगी। इसलिए इस पर ज़्यादा हताश निराश होने की बात नहीं है। और इस पर कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा कहा कि सर्वेषां तु सुहृद नित्यम, क्योंकि हमारा जीवन सभी के लिए है। सर्वेषां सर्वेषां यह सुहृद नित्यम, सुहृद नित्यम। सर्वेषां यह सुहृद नित्यम सर्वेषां च हिते रतः। सर्वेषां ऐसे लिख सकते हैं, सर्वेषां च हिते रताः। सर्वेषां यह सुहृद नित्यम सर्वेषां च हिते रताः। और आगे कहा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा
स धर्म वेद नेतरः। स धर्म स धर्म वेद नेतरः। कह रहे हैं सर्वेषां या सुहृन्नित्यं सर्वेषां चाहिते रताः। उच्चारण करिए, सर्वेषां या सुहृन्नित्यं सर्वेषां चाहिते रताः कर्मणां मनसा वाचा सा धर्म वेद नेतराः। कह रहे हैं कि सर्वेषां यह जो सभी के लिए सदा जो कार्य सर्वदा सब अवस्थाओं में सबका कल्याण करने वाला है, क्योंकि हमने लिखाया था कल्याण भी धर्म है। कल्याणकारी जो कार्य हैं वह धर्म का ही स्वरूप होता है। हमारे लिए भी कल्याणकारी हो और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी हो, यही बात इस श्लोक में कही गई है। सर्वेषां यह सुहृन्नित्यं सर्वेषां चाहिते रताः। जो कार्य सर्वदा सब अवस्थाओं में सबका कल्याण करने वाला है, सबका मित्र है तथा सबका हितकारक है, कर्म से जो है कर्मणा मनसा वाचा, वाचा मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म से और वचन से उसे ही धर्म समझना चाहिए, अन्य नहीं। बहुत ही स्पष्ट और सीधी सी परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि हम जो भी सभी के लिए जो कल्याणकारी हो, यदि मेरी वाणी से या मेरे व्यवहार से मेरा और सबका कल्याण हो रहा है तो वो धर्म है। मन से भी, वाणी से भी और कर्म से जो सभी सुहृन्नित्यम, जो सब मित्रता युक्त सर्वेषां चाहिते, जो सबके लिए हितकारी हो, सबके हित के लिए जो भी कार्य किया जाए, मन से भी यदि हम किसी का हित चाहते हैं, मन से भी यदि हम किसी का भला चाहते हैं तो वह भी धर्म है, इससे भिन्न कोई नहीं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, जो सदा सर्वदा दूसरों के भलाई के लिए सभी अवस्थाओं में दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उसमें मेरा भी कल्याण छिपा है। कोई भी कैसा भी कार्य हो हम उसको करते हैं तो वह सबका हितकारक है और वो मन से, वचन से और शरीर से किया जाने वाला हो, वही धर्म कहलाता है। दूसरा और कोई धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषाएं तो बहुत दे सकते हैं, धर्म का व्याख्यान बहुत दे सकते हैं, चर्चाएं बहुत कर सकते हैं, लेकिन धर्म का कार्य उसको जीने से है, उसको धारण करने से है, उसमें व्यवहार करने से है धर्म। धर्म का व्याख्यान तो हमारी जानकारी के लिए होना चाहिए, लेकिन जब जान गए, मान गए तो उसको जीने से ही उसका लाभ मिलता है। जी स्वामी जी, ओम। शहद जब हम निकालते हैं तो उसमें मधुमक्खी भी मर जाती हैं, तो उसमें हमारा तो हित हो जाता है लेकिन मधुमक्खी मर जाती हैं, तो ये कुछ मर जाती हैं उसमें, तो ये धर्म कहेंगे इसे या अधर्म कहेंगे शहद पीना? ये बोल रहे हैं कि मधुमक्खी रस इकट्ठे करती है, वो इकट्ठा करके अपने छत्ते में रहती है और मनुष्य क्या करता है, उसको उड़ाता है या धुआं लगाता है या कैसे भी करके उसका छत्ता काटता है या उससे मधु निकालता है, ग्रहण करता है। तो ये धर्म है कि अधर्म है? और उसमें उनके कुछ बच्चे भी हम बच्चे भी होते हैं, अंडे भी होते हैं, वो मर जाते हैं। वो हिंसा तो है, वो हिंसा है। लेकिन यदि वो मधुमक्खी का शहद, मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है उसको निकाला ना जाए तो वो नष्ट भी हो जाता है, हम खुद पी जाती हैं, और वो यदि उसका प्रयोग ना करें तो उतना उनको लाभ नहीं होता है। वो औषधीय गुणों से युक्त होता है, उसका
लोग जो है सामाजिक रूप में भी उसका औषधि के रूप में खूब प्रयोग करते हैं। तो थोड़ी सी हिंसा तो है ही है कि उसके अंडे बच्चे उसमें नष्ट हो जाते हैं, हिंसा है। हाँ, इसी को लेकर के भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। आज समाज में ये कह देते हैं जब ये हिंसा है हाँ तो फिर हम जो और जीवों को मारते हैं हाँ तो उसको आप हिंसा नहीं, उसको आप हिंसा कहते हो। और इस तरह से जो होता है उसे आप जो है दूसरे पक्ष में कहते हो। हाँ, बिल्कुल तो ये ठीक। समाज में एक बात उठती है बार बार। भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। है, इसमें थोड़ा सा बताएं। ये बात बिल्कुल, हम ये जो जीवन जीते हैं तो जीवन बिना हिंसा किए हम जी नहीं सकते। हम जी रहे हैं, हम हमारे उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने में अनेक हिंसाएं होती हैं, अनेक जो है जीवाणु छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, हिंसा तो होती ही होती है। लेकिन वो जो मधु की आपने बात कही वो हमको जीवन देता है। बहुत ऐसे विलासिता के लिए उसका प्रयोग ना किया जाए, उसका प्रयोग जीवनी शक्ति को अथवा प्राण रक्षा के लिए उसका प्रयोग किया जाए। उसका कि भाई शहद ही शहद खा रहे हैं या शहद का प्रयोग कर रहे हैं, वो ना हो करके जीवनी शक्ति बरकरार रहे अथवा प्राण रक्षा के लिए हम रोगों से आक्रांत ना हो जाएं, इसलिए परमात्मा ने उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि वह हमारे लिए सदुपयोग उसका हो सकता है। उसका ये भी उपयोग हो सकता है कि बिना हिंसा के भी यदि उसको निकाला जा सके। लोग तो उसको व्यापार की दृष्टि से निकालते हैं, उसको बहुत अनेक प्रकार से वो करते हैं। कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनसे अधिक हिंसा ना हो, वो निकल जाता है। शहद उसका भी प्रयोग करके निकाला जा सकता है। जी ओम स्वामी जी। जी जो व्यापार की दृष्टि से शहद निकाला जाता है उसमें हिंसा नहीं होती है जी जी। और दूसरी बात यह है कि हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी तो एक तरह से हिंसा में आएगा, क्योंकि वो तो अपने बच्चे के लिए दूध है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत ये जो आपने बात कही ये बहुत ही चर्चा का विषय है। डॉक्टर साहब ने भी इस बात को कहा था कि लोग ऐसे कहते हैं इससे हिंसा होती है। ऐसी धारणा को लेकर के लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें लिख दी कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं खाना चाहिए, इससे बड़ी हिंसा होती है। दूध तो बछड़े के लिए होता है, दूध नहीं लेना चाहिए हमको, और दूध लेना सर्वथा क्या है, हिंसा का कार्य है। ऐसा बिल्कुल ये भ्रांतिजनक है। क्यों? क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि गाय का दूध, उसका घी, दधी, ये हमारे लिए पौष्टिकता प्रदान करता है और हमको इसका सेवन करना ही चाहिए। ये आरोग्यता को दिलाता है, जीवन को बढ़ाता है और बुद्धि की शुद्धि करता है। हम पुरुषार्थी बनते हैं, मेधावी बनते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गाय पालन करते हैं वो सबसे पहले, अभी हम मनुस्मृति का भी स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें भी ये बात आई कि सबसे पहले बछड़े को जो है दूध पिलाना चाहिए, गाय का दूध पिलाना चाहिए, और उससे फिर कुछ दूध अपने लिए लेना चाहिए और जो भी बच्चे फिर बछड़े को पिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बछड़ा भूखा रहे, बछड़ा भूखा रहे और गाय को हम पूरा गाय का दूध निकाल लें। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि यदि गाय दूध नहीं देती या भैंस दूध नहीं देती तो लोग इंजेक्शन लगाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके बछड़े और बछड़ी का भी पालन होना चाहिए। यदि गाय 50 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर दूध देती है और केवल बछड़े को दे दिया जाए पीने के लिए, तो बछड़ा उतना पी नहीं पाएगा, बछड़ा बीमार हो जाएगा। आप घरों में आप देख लें, यदि बछड़ा, गाय ने अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो फिर उसको पिलाने के लिए थन पर दूध उतार लेती है,
यदि बछड़ा ज़्यादा पी लिया तो फिर वो दस्त करता है, वो कई दिन फिर ठीक नहीं होता है, क्योंकि सब उसी के लिए दूध नहीं होता है, वो हमारे लिए भी होता है। और इस बात का हमको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बछड़ा कभी भूखा ना रहे, उसको भरपेट दूध मिले जब तक वो चारा नहीं खाता है। जब तक वो चारा नहीं खाता तब तक वो भूख से पीड़ित ना हो, उसको उतनी डोज मिलनी चाहिए, उतना दूध उसको उसके हिस्से में आना चाहिए। जी इसी में कह रहा था कि शुरुआत में कहा जाता है कि 2 थन का दूध पूरा जो है बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। पिएगा, जी 2 थन का दुहा जाएगा। हाँ। और उसके बाद जब बच्चा खाने लगता है हाँ। तो फिर उसका 1 थन उसके लिए परमानेंट रखते, ऐसा उसमें भी विधान है। हाँ, ऐसे बहुत- मक्खियों में भी स्वामी जी है जी। कि जो मक्खियां हैं उसमें एक साइड जहाँ छत्ता होता है या मधुमक्खी होते हैं उस साइड से आप ले सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं है। उतना पार्ट जिसमें पड़ा हुआ है शहद, और दूसरे साइड में शहद होता है ना, उस साइड में अंडे नहीं होते। हाँ, उस ये side भी अच्छी बात इन्होंने कही उसमें। कि उसमें भी 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ तो शहद होता है, एक तरफ अंडे बच्चे होते हैं, तो उसको उसमें छोड़ दे, उतना बचा हिस्सा- सकते हैं, हैं? ऐसा होता है। हाँ, उसको उतना छोड़ देते हैं। तो उसमें ऐसा ही है, प्रकृति ने दिया है, बशर्ते मनुष्य क्या है कि अधिक के चक्कर में, जैसे आज होता है कि बच्चे को नहीं देते हैं, तुरंत सारा धो लेते हैं, ऐसे उसमें भी है। अगर इसका ध्यान रखा जाए तो शायद उपयोगी ज़्यादा। फिर मनुष्य चूंकि सभी प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ है जी वो सब कुछ अच्छे बुरे को जानता है, जी। उसकी रक्षा के लिए यदि उसकी प्राण रक्षा के लिए किसी की हिंसा भी करनी पड़े किसी जीव की, तो वो अहिंसा के अंतर्गत उसे मान क्योंकि जाएगा। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और इसकी आरोग्यता के लिए, लेकिन उसका जीवन परोपकारी होना चाहिए। मैंने इस बात को पहले ही कहा कि विलासिता के लिए नहीं, उसके शौक पूरे करने के लिए नहीं, उसके फैशन के लिए नहीं। यदि वो फैशन करता है, यदि उससे वह अपने शौक पूरे करता है तो ये बड़ी हिंसा है। वो उसको अपने जीवन को परोपकारी सेवा भावी बना करके कि मैं इस चीज़ को ग्रहण कर रहा हूँ, इससे मैं आरोग्यता को प्राप्त होऊंगा, मेरे शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा, जिससे मैं अन्य लोगों की सेवा करूंगा, राष्ट्र का उत्थान करूंगा, समाज का उत्थान करूंगा। इस भाव से जो करता है उसमें हिंसा नहीं है। इस विषय को लेकर के आगे कक्षा में हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।